एक चोर और भगवान विष्णु की भक्ति। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्ति धारा कहानियां चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। पुराने समय की बात है। दक्षिण भारत के एक प्राचीन नगर श्रीधाम में जीवन की रफ्तार धीमी थी, पर आध्यात्मिक चेतना तेज थी। इस नगर में भगवान विष्णु का एक अलौकिक मंदिर था जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। वहां तक पहुंचना कठिन था, पर एक बार जो भक्त मंदिर तक पहुंचता, उसका मन उस दिव्यता में डूब जाता। मंदिर की सीढ़ियां कठिन थीं, लेकिन भक्तों का प्रेम सहज। मंदिर की चोटी से दूर दूर तक घाटियां और जंगल दिखते। वहीं पास ही एक गुफा के भीतर रहता था एक कुख्यात चोर। नाम था मधु। मधु का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए। उसे कोई दिशा देने वाला नहीं था। जीवन की ठोकरों ने उसके मन में क्रोध भर दिया था। धीरे धीरे वह गलत संगति में पड़ गया और चोरी उसका पेशा बन गया। मधु का मन कड़वा था। उसे समाज से घृणा थी। उसने ठान लिया था कि उसे किसी धर्म, किसी देवता, किसी पुण्य से कोई लेना देना नहीं। उसे बस दौलत चाहिए। हर रोज वह नगर के किसी न किसी घर में सेंध लगाता और रात में गुफा में छुप जाता। नगर में उसका नाम सुनते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते, पर वह चालाक था, फुर्तीला था, और सबसे बड़ी बात यह कि अब तक वह पकड़ा नहीं गया था। एक दिन वह नगर के सबसे अमीर सेठ के घर चोरी के लिए गया। जैसे ही उसने संदूक खोला, बाहर से मंदिर की घंटियों की आवाज आई। एकदम से उसका हाथ कांप गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर से एक बहुत तेज प्रकाश निकल रहा था। वह घबरा गया। उसने चोरी अधूरी छोड़ी और छुपकर मंदिर की ओर देखने लगा। वहां भजन चल रहा था, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। वह मंत्रमुग्ध हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। फिर वह तुरंत भागकर गुफा में लौट आया। उस रात पहली बार उसे नींद नहीं आई। उसके मन में कुछ हलचल थी। सुबह होते ही वह फिर मंदिर के पास पहुंचा, छुपकर बैठा और पुजारी की बातें सुनने लगा। पुजारी कह रहा था, जो सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेता है, उसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। चाहे वह पापी हो या साधु, भगवान सबको अपनाते हैं। मधु के मन में एक प्रश्न उठा, क्या भगवान मुझे भी स्वीकार करेंगे? फिर उसने सोचा, ये सब ढोंग है। ये पुजारी बस बातें करता है। पर भीतर कहीं न कहीं वो शब्द गूंजते रहे। उस रात उसने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, अगर तुम सच में हो तो मुझे कोई संकेत दो, मुझे रोको, वरना मैं फिर चोरी करूंगा। और तभी मंदिर के भीतर की एक बाती अपने आप जल उठी। हवा चल रही थी, फिर भी वह दीपक स्थिर जल रहा था। मधु डर गया। वह भाग गया, लेकिन इस रात वह चोरी के लिए नहीं गया। अगले दिन उसने फिर वही बात दोहराई, और इस बार मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। मंदिर में कोई नहीं था। ये चमत्कार नहीं तो और क्या था। मधु के भीतर एक तूफान चल रहा था। उसने चोरी करना बंद कर दिया। वह रोज मंदिर आता, सफाई करता, पुजारी की मदद करता। कोई उसे पहचान न ले, इसलिए वह रात को आता। पुजारी ने एक दिन उसे पहचान लिया और पूछा, कौन हो तुम? मधु बोला, बस एक पापी जो भगवान का नाम लेना चाहता है। पुजारी मुस्कुराया और बोला, नारायण के द्वार पर कोई पराया नहीं होता। इस एक वाक्य ने मधु के जीवन की दिशा बदल दी। अब वह गुफा में नहीं रहता, मंदिर की पीछे की झोपड़ी में रहने लगा। दिन रात जप करता, सेवा करता, तप करता, पर नगरवासी अब भी उसे चोर ही मानते। कोई उसकी सेवा नहीं स्वीकारता। एक दिन मंदिर में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें नगर के राजा भी आए। राजा जैसे ही मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक चोर भोग की थाली लेकर आ रहा है। राजा क्रोधित होकर बोले, इस पापी को मंदिर में प्रवेश कैसे दिया गया? पुजारी ने विनम्रता से कहा, राजन, यह वही मधु है जिसने आपका खजाना चुराया था, पर आज वही मधु सबसे बड़ा सेवक बन चुका है। राजा ने क्रोध में कहा, पापी कभी पवित्र नहीं हो सकता। तभी मंदिर की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला और एक दिव्य आवाज आई, जो मेरे नाम को हृदय से पुकारे वह पवित्र है, चाहे वह मधु हो या मुनि। चोरी छोड़कर जिसने सेवा को अपनाया, वह अब मेरा भक्त है। सारा मंदिर चमत्कार से भर गया।
राजा ने अपने शब्द वापस लिए और मधु से क्षमा मांगी। अब मधु को नगर में सम्मान मिला, पर उसका अहंकार कभी नहीं बढ़ा। वह कहता, मैं कुछ नहीं, सब नारायण की कृपा है। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि लोग दूर दूर से उसे सुनने आते। वह कहता, मैंने जीवन में सब कुछ खोया, माता पिता, मित्र, मान, पर जब भगवान विष्णु ने मेरी आत्मा को छुआ तब मैंने खुद को पाया। एक दिन वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, आंखें बंद थीं, और वह नारायण नारायण का जाप कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आया और बोला, तुमने जीवन के अर्थ को जान लिया है मधु, अब तुम तैयार हो मेरे लोक में आने के लिए। मधु मुस्कुराया। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरे जैसे पापी को अपनाया, यही आपकी सच्ची करुणा है। वह वृद्ध ब्राह्मण भगवान विष्णु के स्वरूप में बदल गया और मधु के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला जो भगवान में समा गया। सब लोग स्तब्ध रह गए। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, आकाश से फूल बरसने लगे और वह दिन नगर के इतिहास में अमर हो गया। पुजारी ने उस स्थान पर एक शिला रखवाई जिस पर लिखा था, यहाँ वह भक्त बैठा था जो कभी चोर था, पर जिसकी आत्मा भगवान विष्णु ने स्पर्श की। कालांतर में उस स्थान पर एक छोटा आश्रम बना जहां आज भी लोग प्रार्थना करते हैं और मधु की कथा सुनते हैं। ये कथा हमें बताती है कि कोई भी मनुष्य भगवान की कृपा से विमुख नहीं होता, बशर्ते वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भक्ति के मार्ग पर चले। भगवान विष्णु की यही विशेषता है कि वे अपराध नहीं, आत्मा को देखते हैं। उन्होंने प्रहलाद जैसे भक्त की रक्षा की, गजराज को बचाया और मधु जैसे चोर को मुक्त किया। ये भक्ति की शक्ति है, ये नारायण की करुणा है जो सबको अपने आलोक में समाहित कर लेती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके भीतर भी भक्ति का एक दीपक जल उठता है और वह जान जाता है कि भगवान कहीं दूर नहीं, हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम ऐं ओम